हाँ जी भाई, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना एआई जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, टीजीटी के सिलेबस में। तो उसे हम करेंगे, ठीक है। तो एआई को जो आपकी वीडियोस हैं आपको मिलेंगी अल्टरनेट डेज पे। जैसे एक आज मिल गई है, देन एक कल छोड़ के एक उसे नेक्स्ट डे मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको एआई की वीडियो मिलेंगी। और साथ में आपको जो पीडीएफ है, पीडीएफ आप जो ऐप है हमारा CS प्रेप बाइट्स, प्ले स्टोर पे जाओगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और वहाँ से डाउनलोड करके आप फ्री मटेरियल जो सेक्शन है उससे जो पीडीएफ है आप वहाँ से पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि एआई क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि जो ह्यूमन बिहेवियर को इमिटेट करे, है ना। कि आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि आप लोग फ़ोन में एलेक्सा यूज़ करते हो, सीरी यूज़ करते हो, तो चैट जीपीटी यूज़ करते हो, जो आदमी जो इंसान है उसको जो इमिटेट करे, ठीक है, चीज़ों को, आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करे, हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको इमिटेट करे, तो वो होता है हमारा एआई, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ होती है उसमें। जैसे कि आप चैट जीपीटी को कोई भी प्रॉब्लम देते हो तो उससे क्या है कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, तो वो सारा क्या है, एआई है। आजकल तो बहुत एआई का यूज़ हो रहा है, जैसे कि घरों में भी एआई का यूज़ होता है ना। तो आपका जैसे सेल्फ जो ड्राइविंग कार है उनमें भी यूज़ होता है एआई का। आप एलेक्से का भी घर पे यूज़ करते होगे कि हाँ भाई एलेक्सा को आप कमांड देते हो, देन उससे आप सॉन्ग चलवाते हो, या फ़ोन में भी यूज़ करते होगे, है ना। तो इस तरीके से हम एआई का यूज़ करते हैं। द सिनर्जी बिटवीन डाटा एंड एल्गोरिदम्स। जो डाटा और एल्गोरिदम के बीच में जो डाटा है, क्या डाटा हमारे का तो एक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद है एल्गोरिदम, ठीक है। डाटा और एल्गोरिदम के बीच में जो सिनर्जी होती है इज़ व्हाट अल्टीमेटली मेक्स अ मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। तो जब हम एक कोई भी डाटा भी देते हैं, ठीक है, मान लो अब आप चैट जीपीटी चला रहे हो तो उसमें आपने डाटा भी दिया है ना, साथ में एल्गोरिदम उसके डिज़ाइन होती हैं, इंस्ट्रक्शंस भी आप देते हो, तो वो हमारा क्या है, वो एक मशीन को इंटेलिजेंट बनाता है, ठीक है। द एआई हायरार्की। हायरार्की क्या होती है एआई की। सबसे पहले आएगा आपका एआई, ठीक है, एआई। देन एआई में आपका आएगा मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग। एंड देन यहाँ पे आपका आएगा डीप लर्निंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एआई है, एआई है, एआई का जो सबसेट है वो कौन सा है, मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग का सबसेट कौन सा है, डीएल। और ये किसका सबसेट है, ये इन दोनों का सबसेट है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, द ब्रॉड गोल ऑफ क्रिएटिंग स्मार्ट सिस्टम दैट कैरी आउट टास्क टिपिकली रिक्वायरिंग ह्यूमन थॉट्स। जो कि आदमी की जो थॉट है उसको एक तरीके से जो मैच करने की कोशिश करें, वो क्या होता है हमारा एआई। देन उसके बाद आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, एआई की ही एक ब्रांच है, ठीक है। लेकिन अ मशीन लर्निंग अ ब्रांच ऑफ एआई फोकस्ड ऑन यूजिंग डाटा टू इमिटेट ह्यूमन लर्निंग। जो कि ह्यूमन लर्निंग को क्या करे, इमिटेट करे। इफ इट ऑफन डिपेंड्स ऑन ह्यूमन इंटरवेंशन टू रिफाइन इट्स एक्यूरेसी। तो इसको क्या होता है कि जैसे कि इसको ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, मतलब कि इंसान की इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है मशीन लर्निंग को। लेकिन जो डीप लर्निंग है इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। कि जैसे कि यहाँ पे है आपकी कोई भी प्राइस लिस्ट है, ठीक है, प्राइस लिस्ट है, मान लो आपका आप ईमेल है, चलो ईमेल का एग्जांपल लेते हैं। ईमेल है, मान लो ईमेल है। ईमेल में क्या है कि आप अपनी ईमेल को जो भी आपके पास आई आप उसको स्पैम में डाल सकते हो। आपने 2-4 ईमेल सब वो स्पैम में डाल दी, देन वैसे ही ईमेल आएंगे आपको तो वो ऑटोमेटिकली स्पैम में चली जाएंगी, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जो डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग में ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस मल्टी-लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स टू सिमुलेट द कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जो मल्टी-लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क का ये यूज़ करता है जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को है उसे सोल्व करता है। क्रूशली डीएल फंक्शंस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। उसके बाद है ये सेम ही चीज़ है, क्या डेफिनेशन है एआई की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स कंप्यूटर्स, जो कि कंप्यूटर्स और मशीन को क्या करे,
इनेबल करे, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब कि जो इंसान की इंटेलिजेंस है उसको सिमुलेट करे, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटीज़ को। जैसे कि आप अभी चाहते हो कि आप एडिशन करवाना चाहते हो, ठीक है, एडिशन करवाना चाहते हो, आप खुद से करके देखते हो कि 2+3 है वो =5 है, आप AI से भी करवा सकते हो। तो वो क्या है कि वो हमारी थॉट्स को मैच कर रही है ना, जो हमारी थॉट्स को कॉपी करे, इमिटेट मतलब कि कॉपी करे हमारी थॉट्स को, ठीक है। तो वो क्या है, AI है। कंपोनेंट्स ऑफ AI के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, डाटा एंड एल्गोरिदम, ये क्या है AI के कंपोनेंट्स है। फीचर क्या क्या है AI के, मिमिक्स ह्यूमन इंटेलिजेंट, हमारी इंटेलिजेंस को कॉपी करते हैं, सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करते हैं, इम्प्रूव्स ऑन इट्स ओन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। जैसे कि अभी आप खुद से देखना, कभी एलेक्सा अगर आपके पास हो तो यूज़ करके देखना, तो उसमें क्या है कि आप AI को जैसे जैसे कमांड दोगे, है ना, या आप ChatGPT भी यूज़ करते हो, कि जैसा आपका पास्ट का एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे आप उसे कमांड दोगे तो वैसे वैसे वो इम्प्रूव होती जाएगी टाइम टू टाइम, ठीक है। जैसे कि आप एलेक्सा को मान लो कहोगे कि मेरे लिए हिंदी सॉन्ग चला, ठीक है, हिंदी सॉन्ग चलाओ, तो आप उसे कहोगे 90s के सॉन्ग चलाओ। तो जब उसे आप अगली बार कमांड दोगे ना कि भाई मेरे लिए सॉन्ग चलाओ, तो ऑटोमेटिकली 90s का आपको उसको पता लग जाए कि आपको 90s के सॉन्ग पसंद है, वो ऑटोमेटिकली उसे क्या करेगी, प्ले करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो प्रिडिक्ट्स एंड मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, प्रिडिक्ट भी करती है और डिसीजन भी खुद से अपने आप दे सकती है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशंस, AI के एप्लीकेशंस कौन कौन सी है, फेस लॉक एंड फिंगरप्रिंट्स लॉक इन स्मार्टफोन प्रोटेक्ट यूजर डाटा। जैसे कि आप अपना फेस लॉक यूज़ करते हो अपने मोबाइल में, है ना, फिंगरप्रिंट्स का भी यूज़ करते हो, वो भी क्या है, एक एप्लीकेशन है AI की। उसके बाद स्मार्ट असिस्टेंट्स लाइक एप्पल सिरी, अमेजन एलेक्सा रिकॉग्नाइज पैटर्न इन स्पीच, अभी मैंने बताया आपको। तो ये क्या करते हैं, हमारी जो स्पीच का पैटर्न है ना, उसे क्या करते हैं, उसे कॉपी करते हैं। इनफेर मीनिंग एंड प्रोवाइड यूजफुल रिस्पॉन्स। उसके बाद फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन, फ्रॉड एंड रिस्क का डिटेक्शन करते हैं बैंक्स में, फाइनेंस में, कंपनीज थ्रू कस्टमर प्रोफाइलिंग, पास्ट एक्सपेंडिचर्स एंड अदर इसेंशियल वेरिएबल्स, कि भाई पर्टिकुलर कस्टमर ने कितनी बार जो हैं खर्चे किए हैं, कितने पर्टिकुलर जो कस्टमर है उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो कितना वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, बार बार ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो क्यों हो रही है बार बार। तो ये सब क्या है, AI के थ्रू आप पता लगा सकते हो, ठीक है। मेडिकल इमेजिंग हेल्प टू अंडरस्टैंड पेशेंट्स हेल्थ कंडीशन एंड डिजीज। जो मेडिकल इमेजिंग है, आप इमेजेस देख के, मतलब जो है जैसे एक्सरे है, एक्सरे को देख के पता लग सकता है कि हाँ भाई इमेज की कैसे, वो पेशेंट की कैसी कंडीशन है, क्या उसको कौन सी बीमारी है, तो उसमें भी क्या है, AI का आजकल यूज़ होने लगा है, ठीक है। उसके बाद है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग अभी मैंने बताया है, मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ AI दैट फोकसेस ऑन यूजिंग डाटा एंड एल्गोरिदम्स टू एनेबल AI टू इमिटेट ह्यूमन लर्निंग स्किल्स एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव इट्स एक्यूरेसी, ठीक है, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है। जैसे कि अभी ये मैंने आपको बताया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सबसे बड़ा पार्ट, देन इसका सबसेट है मशीन लर्निंग, एंड देन डीप लर्निंग है, वो इन दोनों का सबसेट है। उसके बाद है डोमेन्स ऑफ AI के डोमेन्स कौन कौन से हैं, एक तो डाटा साइंस है, एक कंप्यूटर विजन है, एक NLP है, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो डाटा साइंस क्या है, डाटा साइंस इज अ डोमेन ऑफ AI रिलेटेड टू डाटा सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस वेयर द सिस्टम कलेक्ट्स न्यूमरस डाटा, मेंटेन्स डाटा सेट्स एंड ड्राइव्स मीनिंग फ्रॉम देम। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम होता है वो क्या करता है कि बहुत सारे डाटा को इकट्ठा करता है, ठीक है, फिर उसके बेसिस पे हमें क्या मिलता है, डिसीजन मिलता है। बहुत सारा डाटा, जैसे कि आप प्राइस कंपैरिजन करवा रहे हो वेबसाइट से, प्राइस के अबर से, मान लो आपको 2 मोबाइल हैं, 2 मोबाइल का आपको प्राइस कंपैरिजन करना है, ठीक है, कि पर्टिकुलर मोबाइल में क्या स्पेसिफिकेशन है, दूसरे मोबाइल में क्या स्पेसिफिकेशन है। तो उससे क्या है कि अलग अलग डाटा क्या होता है, इकट्ठा होता है, देन उसके बेसिस पे हमें क्या दिया जाता है, डिसीजन दिया जाता है, वो होता है डाटा साइंस। ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के डिफरेंस हैं, इनको एक बार पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे। मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ AI दैट यूजेस एल्गोरिदम टू लर्न पैटर्न फ्रॉम डाटा एंड मेक प्रिडिक्शंस और डिसीजंस, जो कि पैटर्न से जो है सीखती है, ठीक है, पैटर्न से हमारा प्रिडिक्शन करती है, डिसीजन देती है। और डीप लर्निंग क्या है, इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ये भी मशीन लर्निंग का सबसेट है, दैट यूजेस मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स। इसमें क्या होता है कि न्यूरल नेटवर्क्स का यूज होता है, ठीक है, टू ऑटोमेटिकली लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स फ्रॉम लार्ज
डाटा सेट, जिससे कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उनका भी सॉल्यूशन हो सके। जैसे कि आपने देखा हो फेस रिकॉग्निशन, आप मोबाइल में अपना जो फेस लॉक है वो यूज़ करते हो ना, तो वो उसका एक एग्जांपल है। वॉइस असिस्टेंस, जैसे कि आप सीरी का यूज़ करते हो मोबाइल में, तो वो भी क्या है, एक डीप लर्निंग का एग्जांपल है। आप बोलते हो ना, वो आपकी आवाज़ को सुनते हैं, आपकी आवाज़ को समझते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है। डाटा रिक्वायरमेंट वर्क्स वेल विद स्मॉल टू मीडियम डाटा सेट्स, ये स्मॉल डाटा सेट्स के साथ भी काम करता है। ठीक है। और ये क्या है, बहुत बड़े बड़े डाटा के साथ भी काम करता है। ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जैसे इमेजेस हो गई, ऑडियोज हो गए, टेक्स्ट हो गए, इन सब के साथ भी काम करता है। फीचर्स मस्ट बी मैनुअली सेलेक्टेड एंड एक्सट्रैक्टेड बाय ह्यूमंस टू ट्रेन द मॉडल इफेक्टिवली। जो फीचर्स हैं इसके, वो जो ह्यूमन बीइंग है वही ट्रेन करता है इन्हें, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है। ट्रेनिंग इज़ फास्टर एंड कैन रन ऑन नॉर्मल सीपीयूज, इसकी ट्रेनिंग फास्टर होती है, बहुत जल्दी होती है, और नॉर्मल सीपीयू पे भी रन कर सकते हैं। लेकिन ये इसकी ट्रेनिंग क्या होती है, स्लो होती है, और ये नॉर्मल सीपीयू पे रन नहीं कर सकता है। ऑफन रिक्वायर्ड जीपीयू एंड टीपीयू ड्यू टू कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स। उसके बाद है नेक्स्ट डाटा साइंस, हम डोमेन्स ऑफ एआई में डाटा साइंस पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या है कि एआई, कंप्यूटर विजन इज अ डोमेन ऑफ एआई दैट इनेबल्स अ मशीन टू ऑब्टेन, जो एक मशीन को क्या करता है, इनेबल करता है कि मशीन क्या करे, विजुअल इन्फॉर्मेशन है जो, जैसे कि फोटोज़ हैं, हमारी मूवीज़ हैं, उसके बेसिस पे क्या करे, डिसीजन दे, उनको विजुअलाइज कर सके। जैसे कि फोटो के बेसिस पे डिसीजन देना, वीडियो के बेसिस पे डिसीजन देना, वो सारे क्या है, कंप्यूटर विजन है। द एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व्स इमेज एक्वायरिंग, स्क्रीनिंग, एनालाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ से जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके मोबाइल में जो अलग अलग लोगों की फ़ोटो हों, तो उसमें आप लोगों ने देखा कि एक पर्टिकुलर आदमी का फेस निकाल करके उसकी अलग अलग, उसकी सारी फ़ोटोज़ दिखा दी जाती हैं। दूसरा, आपको कोई फ्रेंड है उसकी भी फ़ोटो है तो उसकी सारी फ़ोटो दिखा दी जाती है आपको मोबाइल में। तो ये सारा क्या है, कंप्यूटर विजन है। ये एआई ही तो है। एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़ कैप्चर्ड थ्रू थर्मल और इंफ्रारेड सेंसर्स, इंडिकेटर्स एंड अदर सोर्सेज। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार होगी, ऑटोमेटिक कार होगी, फेस लॉक हो गया आपके स्मार्टफोन में। उसके बाद है एनएलपी। एनएलपी क्या है, एआई की वो ब्रांच है जिसमें कि कंप्यूटर और ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन होता है आपस में। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ईमेल फिल्टर्स हो गए, स्पैम फिल्टर्स हो गए, असिस्टेंट्स हो गए, ये सारे क्या है, एनएलपी के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है एआई इथिक्स। एआई के इथिक्स क्या क्या होते हैं, मोरल्स क्या क्या होते हैं। देखो, इथिक्स में और मोरल्स में डिफरेंस होता है। ठीक है। मोरल्स जैसे कि मीनिंग, मोरल्स आर पर्सनल बिलीव्स अबाउट राइट और रॉन्ग, की पर्सनल जो पर्टिकुलर बंदा है कि उसको क्या ठीक लग रहा है और क्या गलत लग रहा है। ठीक है। लेकिन इथिक्स क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर गाइडलाइंस होती हैं, पर्टिकुलर रूल्स बने होते हैं सोसाइटी के लिए। ठीक है। तो वो क्या है, हमारे इथिक्स हैं। सोर्स क्या है, ड्राइव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल वैल्यूज, अलग अलग आदमी के हो सकते हैं, कल्चर, रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं। ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोफेशनल कोड्स, लॉज एंड सोशल सिस्टम। ठीक है। जैसे कि अभी आपको कहा जाए कि भाई आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आप ड्राइव कर रहे हो, आपको बाइक पे ड्राइव कर रहे हो, तो आपको हेलमेट लगाना ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि हाँ भाई आपने अपने नेल्स कट किए हैं या नहीं कट किए हैं, ठीक है, तो ये कोई वो थोड़ी है कि ये तो मोरल चीज़ है कि हाँ भाई आपने कट करने हैं नहीं करने हैं। इंडिविजुअल की सोच है कि आपको वो ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है, तो इस तरीके से। ठीक है। नेचर क्या होता है, पर्सनल एंड सब्जेक्टिव। इसका पर्सनल होता है नेचर, और इसमें क्या होता है, सोशल एंड ऑब्जेक्टिव। एक पूरी सोसाइटी के लिए वो होता है कि इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। एग्जाम्पल, फीलिंग दैट लाइंग इज रॉन्ग। अभी कोई आदमी फील कर रहा है कि लेटना गलत है, लेकिन इथिक्स क्या है कि एक कंपनी ने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोल दिया कि आपको कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो शेयर कहीं भी नहीं करना है कंपनी से रिलेटेड, तो वो क्या है, इथिक्स है। तो एआई के इथिक्स क्या है, ethical principles need to be applied by organization developing and implementing AI system regarding the volume and types of data collected from users to provide optimal customized services। कि जब आपने एआई को डेवलप किया है, ठीक है, कि आप कितनी सारी एआई हैं, क्लोड एआई है, सीरी एआई है, एलेक्सा एआई है, बहुत सारी एआई हैं। ठीक है। अभी मुझे डर हो रहा है कि यहाँ पे मेरे साथ में एलेक्सा रखी है कि कभी मैं उसका बार बार नाम ले रही हूँ वो बोलने लग जाए।
अभी इतनी देर में तो बोलना शुरू कर देती हैं। तो एआई के इथिक्स क्या है कि अभी जैसे हम बोल रहे हैं एआई से, ठीक है, कि वो जो हमारा डाटा एआई के पास जा रहा है, ठीक है, एआई के पास डाटा कुछ ना कुछ हमारा जा रहा है, चैट जीपीटी से हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो हमारा डाटा, कितना सारा डाटा है ना। तो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को ये मतलब कि भाई हमारा डाटा लीक नहीं होना चाहिए, कहीं भी डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो पर्टिकुलर कंपनी के अलग अलग गाइडलाइंस होंगी, तो वो सारी क्या है, एआई के इथिक्स हैं। द प्राइवेसी एंड सीक्रेसी ऑफ यूजर्स मस्ट बी मेंटेन्ड। उसके बाद प्रिंसिपल्स इन एआई इथिक्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स का भी ध्यान रखना होता है, बायस का भी ध्यान रखना होता है, प्राइवेसी का भी ध्यान रखना होता है, और इंक्लूजन का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन राइट्स क्या है, यूजर ऑफ एआई सिस्टम शुड नॉट लूज पर्सनल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि भाई जो भी यूज़र हैं उनकी जो पर्सनल और जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उससे वो ख़त्म ना हो, ठीक है। कि भाई जैसे अब लोग क्या है कि भाई पूरा ही टाइम एआई को यूज़ करते रहे, अब पर्टिकुलर कंपनी ने एआई की वजह से बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया, तो ये सारी चीज़ें एआई की वजह से नहीं होनी चाहिए कि भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चली गई है लोगों की, ठीक है। दे मस्ट नॉट फेस एनी डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद है बायसनेस। जब अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो कई बार सोसाइटीज़ में काफ़ी ज़्यादा दिखता है, ठीक है, कहीं कहीं नहीं होता है लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो एआई में क्या है कि आपने देखा होगा कि आप कभी भी एआई से बात करोगे तो वहाँ पे आपको फीमेल वॉइस सुनने को मिलेगी, ठीक है। तो वो क्या है कि वो बाइसनेस को ख़त्म कर रहे हैं, बाइसनेस को एक तरीके से कम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप स्टाफ नर्स को गूगल पे सर्च करोगे तो उसमें भी आपको ऐसे फीमेल दिखेंगी, तो वो सारा क्या है, एक तरीके से पार्शलिटी को कम करना, ठीक है। उसके बाद है प्राइवेसी। प्राइवेसी वही कि हमारा जो यूज़र्स का डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए। इंक्लूजन, सभी को आप पर्टिकुलर ग्रुप को, ऐसा नहीं है कि आपको डिस्क्रिमिनेट करना है, पर्टिकुलर ग्रुप को छोड़ देना है, तो हर एक जो उसमें है सब चीज़ें कवर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एआई बायस। एआई बायस मैंने अभी आपको बताई है, यही चीज़ें होती है एआई बायस, ठीक है। उसके बाद है एआई एक्सेस। एआई एक्सेस क्या चीज़ है, एआई एक्सेस करने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाँ भाई एआई को किस किस बंदे को एक्सेस करना चाहिए, किस किस बंदे को एक्सेस नहीं करना चाहिए, किस तरीके से एआई को एक्सेस करना चाहिए, ठीक है। तो एआई को हमें इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए कि वो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे लोगों के बीच में, ठीक है। तो एआई मे क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट इफ़ नॉट इम्प्लीमेंटेड केयरफुली एंड विद कंपैशन। उसके बाद है बच्चों को एआई का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, लिमिटेड यूज़ होना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चा सीखने की स्टेज में है, ठीक है। अभी आप बच्चे को पैदा होते ही एआई सिखाना शुरू कर दोगे तो वो खुद से क्या, उसकी जो थिंकिंग पावर है, एनालिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग, वो कैसे डेवलप होगी। वो सारा टाइम तो एआई से चीज़ें सोल्व करवा लेगा, तो वो खुद कैसे डिसीजन लेगा, तो वो चीज़ें भी होनी चाहिए। उसके बाद है जैसे कि अभी आपको मैं कह दूँ कि हाँ भाई आप पर्टिकुलर कोड है वो आप होमवर्क दे दो मैं कि हाँ भाई आपको पर्टिकुलर कोड है ये लिखना है, अभी आप क्या करो कि एआई से लिखवा के सबमिट कर दो, लेकिन वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उससे आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की पावर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। तो लिमिट, हमें लिमिटेड टाइम यूज़ करना चाहिए, लिमिट चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अभी आपको कह दिया जाए कि आप मैथ्स के लिए एआई का यूज़ कर लो तो वो चीज़ें ठीक नहीं। अब आपको मैं कह दूँ कि आप एडिशन के लिए एआई का यूज़ करो, तो उससे क्या है कि हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो कम होती है। उसके बाद है एआई प्रोजेक्ट साइकिल। एआई की जो प्रोजेक्ट साइकिल है वो क्या है, तो एआई की प्रोजेक्ट साइकिल में क्या है कि स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। इसमें भी सेम ही चीज़ें जैसे हम शुरू में करे थे ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो हमारे टेक्निक्स थी कि हमें सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, देन उसको एनालाइज करना है, देन उसकी कोडिंग करनी है, और फिर उसको डिबग करना है, मेंटेन करना है। एक तरीके से मतलब जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि भाई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अगर हमें बनाना है तो हमें सबसे पहले तो यूज़र की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना है कि हाँ भाई यूज़र को क्या रिक्वायरमेंट है यूज़र की उसमें। देन उसके बाद हमें देखना है कि उसको रिक्वायरमेंट यूज़र की, देन उसके बाद बजट भी देखना होता है हमें कि हाँ भाई, देन उसके बाद हमें डेज भी देखने होते हैं। उसके बाद फिर हम उसको उसकी एल्गो बनाते हैं, देन उसके बाद हम उसकी कोडिंग करते हैं, देन हम फिर उसको रिलीज़ करते हैं कि हाँ भाई अभी यूज़र के लिए हमने रिलीज़ कर दिया है, देन यूज़र उसको टेस्ट करता है, देन उसको फिर हम क्या करते हैं, डिबग करते हैं, ठीक है, मेंटेन करते हैं जो भी एरर होता है उसमें। तो इसी तरीके से हमारी जो है एआई की प्रोजेक्ट साइकिल चलती है, ठीक है।
तो इम्पोर्टेंस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? अंडरस्टैंडेबिलिटी उससे क्या है कि ठीक बन जाती है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हमें ईजी रहता है। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड ईच स्टेप्स क्लियरली। मॉड्यूलैरिटी होती है, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको स्मॉल पार्ट्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एफिशिएंसी बढ़ती है। हेल्प्स इन क्रिएटिंग बेटर, फास्टर एंड मोस्ट इफेक्टिव एआई सॉल्यूशंस विद लेस एफर्ट्स। तो इसमें जो हमारी स्टेप्स आएंगी वो आएंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम स्कोपिंग एंड डाटा एक्विजिशन, देन उसके बाद आएगी हमारी, इसको यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, ठीक है, डाटा अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोस्पेक्ट्स, ये शायद गलत लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड। उसके बाद है मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, देन उसके बाद इवेल्यूशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। ये मैंने जेमिनाई से जनरेट करवाया था तो उसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग में क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम टू सोल्व विद द हेल्प ऑफ एआई इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। की पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आपकी, वो क्या प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, प्रॉब्लम स्कोपिंग। दिस इज सिलेक्शन ऑफ थीम, फाइंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, की आपको क्या आपकी प्रॉब्लम है वो सब चीज़ें देखना। अब आपको क्या डेवलप करवाना है एआई से, आपका क्या गोल है उसमें, ठीक है। देन उसके बाद आपको 4W हैं उनको भी फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। इसमें कहता है कि हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि आपके 4Ws वो कौन से हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम 4 क्रिटिकल पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। देन उसके बाद यूज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट टू फ्रेम द 4Ws एंड समराइज द की एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे और उसको समराइज करेंगे, ठीक है। जैसे कि हु, कि भाई कौन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ठीक है, कि प्रॉब्लम है किसे। देन उसके बाद व्हाट, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आपको सम करवाना है, आपको डिवीज़न करवाना है, आपको क्या करवाना है, ठीक है। वेयर, आपको कहाँ से करवाना है, आप उसमें सिचुएशन दे सकते हो, फ्रीक्वेंसी दे सकते हो, लोकेशन दे सकते हो, ठीक है। व्हाट में क्या होता है कि आप नेचर ऑफ प्रॉब्लम है उसको देखते हो, कि आपको सम करवाना है, डिवीजन करवाना है, ठीक है। एक्सेस वेदर इट इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम फॉर स्टेक होल्डर्स, कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम वो सच में ही प्रॉब्लम है या नहीं है। प्रोवाइड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद है वेयर, वेयर की भाई डिटेल्स, उसके लिए लोकेशन, कंटेक्स्ट, सिचुएशन, फ्रीक्वेंसी, वाई, फाइंडिंग द रूट कोज ऑफ द प्रॉब्लम, देन उसके लिए रूट कोज को फाइंड करना। उसके बाद है डाटा एक्विजिशन। डाटा एक्विजिशन क्या है, डाटा आर पीसेज ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। अभी आपने मान लो एआई को कुछ भी सॉल्यूशन के लिए दे दी, कुछ भी प्रॉब्लम दे दी है, देन उसके लिए वो डाटा कलेक्ट करेगी। आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपने मान लो कुछ भी चैट जीपीटी को कमांड दे दी, ठीक है, जेमिनाई को कमांड दे दी, देन उसके बाद ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, तो वो क्या करती है, डाटा कलेक्ट करती है, ठीक है। डाटा मस्ट बी एक्यूरेट, रिलायबल, ट्रेसेबल। डाटा एक्विजिशन रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ करेक्ट डाटा फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। देन उसके बाद 2 अलग अलग सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट करती है। एंड एआई सिस्टम मस्ट बी ट्रेंड यूजिंग आर ट्रेनिंग डाटा सेट। तो एआई सिस्टम को जो है हमें ट्रेनिंग डाटा सेट के साथ पहले से ट्रेन भी करना पड़ता है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ट्रेनिंग डाटा द एआई सिस्टम कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट लेवल ऑफ डाटा सेट्स विच इज कॉल्ड द टेस्टिंग डाटा, ठीक है। तो जब हम उसको ट्रेनिंग देते हैं या फिर हिस्टोरिकल जो उसका बैकग्राउंड होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, देन रिजल्ट मिलता है। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ डाटा। कौन कौन सा टाइप्स होते हैं डाटा के, कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं। उसमें टेक्स्ट भी हो सकते हैं, फोटोज़ भी हो सकते हैं, वीडियोज़ भी हो सकते हैं, सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, वीडियोज़ भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। डाटा एक्विजिशन मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, डाटा एक्विजिशन मेथड्स सर्वेज हो सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग हो सकता है, सेंसर्स हो सकते हैं, कैमराज हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं और एपीआई हो सकते हैं। सारे हमारे क्या हैं, डाटा एक्विजिशन के मेथड्स हैं, है ना। कि सर्वे के थ्रू डाटा को कलेक्ट करना या फिर वेब स्क्रैपिंग के थ्रू डाटा को कलेक्ट करना, सेंसर्स के थ्रू डाटा को कलेक्ट करना, ये सारे क्या हैं, हमारे मेथड्स हैं। ओनली पब्लिक डाटा शुड बी एक्वायर्ड फ्रॉम ओपन सोर्स वेबसाइट्स एंड गवर्नमेंट पोर्टल्स। जो पब्लिक डाटा है ना, एआई क्या करती है, जो पब्लिक जो ओपन डाटा पड़ा है उसको ही आपको दिखाएगी। ये नहीं है कि वो किसी का प्राइवेट डाटा, आप एआई से आप पूछने लग जाओ कि मुझे फलाना फलाना बंदे की जो है फ़ोन नंबर चाहिए, मुझे उसका नाम चाहिए,
तो वो चीज़ें आपको एआई नहीं देगी। एआई क्या करेगा, जो पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें पड़ी है सिर्फ उन्हीं को आपको दे सकती है, ठीक है। द जनरेशन डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन मस्ट नॉट बी वोलेटेड, हमारा ये वोलेशन है, इस जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस है ये वोलेट नहीं होना चाहिए, एज इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। उसके बाद है डाटा एक्सप्लोरेशन। डाटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हेल्प्स इन एनालाइजिंग डाटा इन द फॉलोइंग वेज। जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की वो हमें किस किस चीज़ में हेल्प करती है, क्विकली कॉम्प्रीहेंड ट्रेंड्स, रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स विद इन डाटा। अभी जैसे आपको चार्ट हैं, ठीक है, चार्ट है, आपको ग्राफ्स दिए हुए हैं, तो उससे क्या होता है कि आप इजीली डाटा को जो ट्रेंड है उसको देख सकते हो, रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हो डाटा के बीच में, पैटर्न्स को फाइंड कर सकते हो, स्ट्रेटजीज को फाइंड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप मॉडल बना सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली टू अदर्स, तो उसके बेसिस पे आप जो दूसरे लोग हैं उनसे भी इफेक्टिवली जो है कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे टाइप्स ऑफ ग्राफ इसमें कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट। उसके बाद है डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग क्या है कि फॉर डेवलपिंग एन AI प्रोजेक्ट अ मॉडल और एल्गोरिदम कैन बी चूजन टू प्रिडिक्ट आउटपुट बेस्ड ऑन द सेट ऑफ इनपुट्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स। कि आपने कोई भी एक AI का जो है प्रोजेक्ट डेवलप कर लिया, ठीक है, जब उसमें आप मॉडल्स और एल्गोरिदम जो भी उसमें यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसके बेसिस पे हमें क्या मिलता है, जो आउटपुट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, डाटा मॉडलिंग। डिजाइनिंग योर ओन मॉडल, चूजिंग अ प्री एग्जिस्टिंग मॉडल, आप खुद से अपना मॉडल डिज़ाइन करना चाहते हैं, जो पहले से आपका मॉडल पड़ा है आप उसे देखना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट AI मॉडल्स। AI के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, रूल बेस्ड अप्रोच होती है, एक लर्निंग बेस्ड अप्रोच होती है। रूल्स बेस्ड में क्या होते हैं कि पर्टिकुलर आपके रूल्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे रूल बेस्ड AI अप्रोच होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती है, एल्गोरिदम्स सिंपल्स होती हैं, ईजी टू इम्प्लीमेंट होती हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा इसमें रिक्वायर होता है, और ट्रेनिंग द मशीन इज ईजी। लिमिटेशन क्या होती है, लर्निंग इज स्टैटिक होती है, आप एक जैसा ही लर्न करते जाते हो, है ना। वंस ट्रेन द मशीन डज नॉट कंसिडर चेंजेस इन द ओरिजिनल ट्रेनिंग डाटा सेट। एक बार आपने ट्रेन कर दिया उसे तो फिर बाद में उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। इफ़ टेस्टेड ऑन अ डिफरेंट डाटा सेट फ्रॉम ट्रेनिंग रूल्स द मशीन फेल्स। अगर आप अलग दूसरे डाटा सेट के साथ उसे ट्रेन करते हो, उसको टेस्ट करते हो, तो फिर फेल हो जाती है। द मॉडल कैन नॉट इम्प्रूव इट सेल्फ बेस्ड ऑन फीडबैक। उसके बाद है लर्निंग बेस्ड AI। लर्निंग बेस्ड क्या है, यही है अभी मैंने आपको बताया लर्निंग बेस्ड कि भाई आप इमेजेस का यूज़ कर रहे हो, या फिर जैसे आप किसी जो भी जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लर्निंग बेस्ड अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे स्पैम का एग्जांपल दिया था, है ना, ईमेल में आप स्पैम को देखते हो, वो क्या है, सारे लर्निंग बेस्ड अप्रोच है। इसमें क्या होता है, डायनामिक मॉडल होता है, एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन डाटा। जैसे आप डाटा में चेंजेस करते हो, पर्टिकुलर ईमेल को कहते हो कि ये स्पैम है, ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको क्या है, डाटा में चेंजेस देखने को मिलते हैं। हैंडल्स एक्सेप्शंस इफेक्टिवली, एक्सेप्शंस को इफेक्टिवली हैंडल करता है। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ क्वालिटी डाटा, हम ज़्यादा डाटा चाहिए इसको, नीड्स लार्ज स्टोरेज एंड एफिशिएंट एल्गोरिदम, डाटा ज़्यादा होगा तो स्टोरेज के लिए भी ज़्यादा स्पेस चाहिए, एल्गोरिदम भी एफिशिएंट चाहिए, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू इम्प्लीमेंट। उसके बाद है जैसे कि अभी आप कहते हो रैंडम डाटा इज अ फेड इनटू सिस्टम। कोई भी रैंडम डाटा आपने अपने सिस्टम में फेड कर दिया, ठीक है, अपने सिस्टम में डाल दिया आपने। 10,000 इमेजेस ऑफ पीपल इन अ सिटी, आपने 10,000 लोगों की जो है वो सिस्टम में लगा दी हैं। देन उसके बाद मशीन क्या करेगी, एनालाइज करेगी डाटा को, ठीक है, टू आइडेंटिफाई सिक एंड हेल्दी पीपल, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसमें से सिक और हेल्दी पीपल्स को आइडेंटिफाई किया। देन उसके बाद सिस्टम क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा सिमिलर फीचर्स की, फेशियल एक्सप्रेशन, इमोशंस की 10,000 लोगों में से किसके एक्सप्रेशन है वो सेम दिख रहे हैं, कौन ज़्यादा वीक दिख रहे हैं, कौन ज़्यादा हेल्दी दिख रहे हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। एक्सप्रेशंस भी कि कौन सैड दिख रहा है, कौन हैप्पी दिख रहा है, इस तरीके से। उसके बाद क्लस्टर सेम डाटा टुगेदर, जिसके जैसे भाई जो सिक हैं, जो मतलब थोड़े वीक दिख रहे हैं उनको अलग दिखा देगा। देन उसके बाद जो हेल्दी दिख रहे हैं उनको अलग दिखा देगा। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, भाई कोई हैप्पी दिख रहा है उनको अलग दिखा देगा, कोई सैड दिख रहा है उनको अलग दिखा देगा। तो वो सारा क्या है हमारा
इसका स्टेप है, ठीक है। उसके बाद है आउटपुट ब्रॉड ट्रेंड्स ऑब्जर्व इन डाटा सेट। उसके बाद है जो जो हमारे ट्रेंड्स होंगे उसके बेसिस पे हमें क्या कर देगा, वो आउटपुट दे देगा। आइडेंटिफाई वेदर अ पिक्चर बिलोंग टू अ सिक और हेल्दी पर्सन। उसके बाद है लर्निंग हमारी कौन कौन सी होती है इसके अंदर, सुपरवाइज लर्निंग होती है। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि जो डाटा सेट इसमें दिया जाता है वो लेबल्ड होता है। लेबल्ड मतलब कि जैसे कि आपने अभी इमेजेस दी, वो पर्टिकुलर कैट है या डॉग है, तो वो हमारा क्या होता है कि लेबल्ड डाटा है, ठीक है। लेबल डाटा है। अ लेबल इज इंफॉर्मेशन यूज्ड एज अ टैग फॉर डाटा। लेबल क्या होता है कि एक टैग होता है हमारे डाटा के लिए। रिग्रेशन है इसमें, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में कैसा होता है कि रिग्रेशन इज मतलब कि न्यूमेरिकल डाटा इसमें होता है हमारा, कि पास्ट प्रिडिक्शंस पे जो है वो न्यूमेरिकल डाटा को देखता है, ठीक है। रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक यूज इन प्रिडिक्ट अ कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि एक बच्चा है, उसके पीछे कितने मार्क्स थे, पिछले साल कितने मार्क्स थे, जनवरी से पिछले साल कितने मार्क्स थे, अब कितने हो सकते हैं उसके मार्क्स से, तो जो पिछले वाले डाटा पे हमें आउटपुट दे वो हमारा क्या है, रिग्रेशन है। जनरेट्स अ मैपिंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ बाय अ लाइन। तो इस तरीके से ये हमारा है वो दिखता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जिसमें कैटेगरीज और हमारी क्लासेस डिफाइन होती है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अभी मान लो आप एआई को कोई इमेज दो, उसमें आप कहो कि भाई डॉग कौन सा है, कैट कौन सी है, तो वो क्या है, हमारी क्लासिफिकेशन है। टैग्स के बेसिस पे जो हमें देता है। क्लासीफाई डाटा अकॉर्डिंग टू लेबल्स। लेबल्स के अकॉर्डिंग हमें डाटा को देता है। वर्क्स ऑन डिस्क्रीट डाटा सेट, अलग अलग डाटा सेट पे भी काम करता है। उसके बाद है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग कौन सी है, जो कि अनलेबल्ड डाटा पे काम करती है, ठीक है। डाटा फेड इनटू द मशीन इज रैंडम। जो भी डाटा आप मशीन को देते हो वो सारा का सारा क्या होता है, रैंडम होता है। जैसे कि आपने अभी क्या किया कि आपने 1000 जो डॉग्स हैं उनकी जो है एआई को इमेज सबमिट कर दी है। अब आप कह रहे हो कि डॉग्स को जो आइडेंटिफाई करो कि कौन से ब्लैक हैं, कौन से वाइट हैं, किसमें ज़्यादा, किसको ज़्यादा डॉट डॉट हैं, तो वो क्या है, हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग है। यूज टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन ट्रेनिंग डाटा। जो भी हमारे रिलेशनशिप होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। हेल्प्स अंडरस्टैंड मेजर फीचर्स आइडेंटिफाई द मशीन। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जितना भी हमारा पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2-3 वीडियोज़ में आपका एआई कंप्लीट हो जाएगा। बाय, टेक केयर।